अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद एक मरतबा फिर से घरदारी व ट्रिक्स के चैनल पे कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए। एक मज़ेदार सी वीडियो, एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसको देखकर ही आपके मुंह में आ जाएगा ढेरों ढेर पानी, बल्कि लोटे भर भर के पानी। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं टिक्का शाशलिक, वो भी बीफ में। आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, जिसमें बनाएं रेसिपी सेम है। हाँ, चिकन में आपको पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही से जल्दी गल जाता है। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं। ईद आ रही है, ईद के लिए तो स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ले रही हूँ मैं बीफ। 1 इंच का टुकड़ा आप काट लें, और छोटे साइज़ में काटने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। गोश्त को, चिकन हो, मीट हो, आपके पास किसी भी किस्म का, तो आप उसको धोकर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया करें। फ्रीज़ करने के बाद आप उसको जिस शेप में चाहें, जिस साइज़ में चाहें, आप उसको ईज़िली काट सकते हैं। मैं इसी तरह काटती हूँ। और हड्डी के साथ से भी आपने अलग करना हो, हड्डी आप पुलाव के लिए इस्तेमाल कर लें, और जो आपका गोश्त होता है उसको इस तरह बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ये गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। तो जनाब, इसको हमने लहसुन अदरक के साथ भून लिया है थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, सूफ में सूखा धनिया, हल्दी, कलवंजी और ज़ीरा और दालचीनी का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और वो हमें इसमें नहीं चाहिए। हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्च। सूखी मिर्च का इस्तेमाल भी मैंने बहुत कम किया है। काली मिर्च में इसका टेस्ट बहुत शानदार आता है। सारे मसाले डालकर हम कर लेंगे इनको हल्का सा फ्राई, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे टमाटर। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट हो तो भी अच्छी बात है, आप वही इस्तेमाल कर लें। प्याज और टमाटर बारीक साइज़ में चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने मोटे मोटे प्याज भी काट लिए हैं, और टमाटर को भी बस इसी तरह 2 हिस्सों में करके हमने इसमें रख दिया है। थोड़ा सा डाल देंगे पानी, क्योंकि बीफ है, गलने में थोड़ा सा पानी भी लेगा और थोड़ा सा टाइम भी लेगा। अब हम इसको रख देंगे दम पे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। तब तक हमारा ये बीफ अच्छे से गल जाएगा। आधे घंटे का कहकर 3 घंटे बाद आई हूँ, क्योंकि गैस चली गई थी, और उसमें आधे घंटे के बाद ही तकरीबन गैस चली गई थी, और मैं भी बिल्कुल बेगम होकर अपने कपड़े धोने लग गई थी। कपड़े ख़त्म हुए तो अब आई हूँ, दोबारा गैस भी आ चुकी है। और टमाटर की चादर हम आराम से उतार लेंगे ताकि उसको महसूस ही ना हो। देखिए, टमाटर का छिलका उतारने का कितना आसान तरीका है। 2 हिस्सों में उसको करें, काटें, और अपने जिस हांडी में डाल लें उसमें डाल दें। 2 मिनट स्टीम दें, तो बस आपके टमाटर की चादर आराम से ऊपर से उतर जाएगी। मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टमाटर की चादर आप किस तरह से उतारते हैं। क्या इससे भी आसान तरीका कोई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, अभी हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है। अब हम चूल्हा तेज़ करके इस पानी को ख़त्म कर लेंगे। टमाटर और प्याज जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये भी अब हम इसके अंदर मिक्स करके ग्रेवी बना लेंगे। मैं मुख्तलिफ़ तरीके आज़माती रहती हूँ कुकिंग में स्पेशली, और घरदारी में हर चीज़ के लिए, और कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे फ़ायदा देती है, जो चीज़ मेरी ज़िंदगी को आसान बनाती है, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं औरों को भी ज़रूर बताऊँ। तो अगर मेरी वीडियोस, मेरी टिप्स, ट्रिक्स, कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। यहाँ पर मैंने 1 आलू डाल दिया है, 1 इंच के क्यूब शेप में काट कर, क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ सिर्फ आलू ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं थोड़े से आलू। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। आलू को गलाने के लिए मैंने आधा कप पानी डाला है, और 10 मिनट तक इसको देंगे हम दम, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं और ये पानी भी खुश्क हो जाए। साथ में साथ काट लेती हूँ मैं अपनी बाकी की सब्ज़ियाँ। ये जी, आलू भी गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अच्छा सा देखिए इसकी ये लुक आ रही है हमारे शाशलिक की। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सब्ज़ियाँ। आलू को भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। जी हाँ, गल चुके हैं आलू। और इसमें डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च, वो भी हमने क्यूबिक शेप में काट ली है। टमाटर है, वो भी मोटे मोटे जो क्यूबिक शेप में काट लिए हैं। और साथ में डाल रही हूँ मैं प्याज। जायका भी इन तीनों सब्ज़ियों का बहुत ज़बरदस्त आता है, और लुक भी तो क्या ही कमाल की आती है। अगर आप
वेजिटेरियन है या आपके घर में कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए भी आप रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। दावत के लिए तो मैं कहती हूँ ये रेसिपी आपकी दस्तरखान की शान है, आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है, क्योंकि इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल हुआ होता है। आम हंडी से बहुत मुनफरिद है इसका टेस्ट। थोड़ा सा डाल देंगे सोया सॉस 2 से 3 चम्मच, और इसके साथ हम डाल देंगे केचप, ये भी 2 से 3 चम्मच। केचप मेरा ख़त्म हो चुका था और मैंने इस पर लगाया है जुगाड़, यानी थोड़ा सा डाला है पानी, उसको अच्छे से किया है मिक्स और मैंने उल्टा दिया है इसमें। आंच को हमने यहाँ पर हल्का नहीं रखना है। गैस कम हो गई थी मेरी, तो ये देखें बहुत ज़्यादा नरम पड़ने लग गई थी चीज़ें। हमने सिर्फ इनको हल्का सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना, वरना हमारे प्याज और टमाटर जो हैं गलने लग जाएंगे और सब्ज़ियाँ क्योंकि पानी छोड़ती हैं तो वो अंदर शोरबा बन जाएगा। इसलिए आंच को हमने खूब सारा तेज़ रखना है और 2 से 3 मिनट तक इसको बस फ्राई कर लेना है। हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह डालकर आपने इसको गार्निश कर लेना है और फिर हमने इसको करना है डिश आउट। बहुत ही मज़े का, जूसी और मुनफरिद जायके वाला बना था शाशलिक मेरा। ये टिक्का शाशलिक आप इसको कह लें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका ये शाशलिक कैसा बना। आप इसको वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। नान चपाती के साथ सर्व करें तो साथ में वाइट सॉस बना लें, ग्रीन चटनी बना लें। वाइट सॉस के साथ तो कमाल का टेस्ट है इसका। मैंने वाइट सॉस बनाया था साथ में, अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल पर मौजूद है। अलग से भी मैंने बनाई हुई है वीडियो उसकी, और जो मेरी पिज़्ज़ाज़ वाली रेसिपी है उसमें तो है ही है वाइट सॉस की रेसिपी, और वहाँ से देखकर आप फॉलो कर लें। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।